मैन टॉर्चर्स प्रेग्नेंट वाइफ टू डेथ, अरेस्टेड। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके में इस न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। मैन अर्थात एक आदमी, टॉर्चर्स, देखो टॉर्चर का हिंदी मतलब होता है प्रताड़ित करना, यातनाएं देना, मारना पीटना। तो एक आदमी प्रताड़ित करता है अर्थात मारता है, पीटता है। प्रेग्नेंट अर्थात गर्भवती, वाइफ पत्नी को, टू डेथ, और इतना पीटता है कि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, अरेस्टेड। और इस आदमी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सेंस क्लियर हो ही गया कि एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी को मृत्यु होने तक पीटता है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दिल को दहला देने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली ये न्यूज़ है। इसमें इंग्लिश तो आपको सीखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ ये भी समझ में आएगा कि जो ये शराबी लोग होते हैं ना, तो इनसे कभी भी रिश्तेदारी नहीं जोड़नी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने ये हाईलाइट की हुई हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रूटल क्राइम। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर या निर्मम या दया रहित। क्राइम का मतलब होता है अपराध, क्रूर अपराध। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है बोथ आर्म्स एंड वन लेग। बोथ दोनों, आर्म्स भुजाएं या हाथ, एंड और वन लेग और एक टांग, ऑफ द 25 ईयर ओल्ड वुमन, 25 साल की महिला की, वर ब्रोकन, तोड़ दी गई। हर लीवर, उसका जो लीवर था, गोट रप्चर्ड। रप्चर का मतलब होता है फोड़ना या तोड़ना, मतलब उसकी इस तरह से पिटाई की गई कि उसका लीवर भी फूट गया। एंड फीटस, देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इस पर फोकस करना है, इसको फीटस पढ़ते हैं। और फीटस का मतलब होता है भ्रूण या शिशु। और जो शिशु था या भ्रूण था, इन हर बॉम्ब, उसकी कोख में या उसके गर्भाशय में, डाइड, वो भी मर गया। अब आप लगा सकते हो कि कितनी क्रूरता इस महिला के साथ की गई कि इस 25 साल की महिला के दोनों हाथ और एक पैर को तोड़ दिया गया, उसके लीवर को फोड़ दिया गया, और उसकी कोख में जो शिशु था वो भी मर गया। सोमपाल्स मदर, सोमपाल की माँ, कमलेश्वरी देवी, जिसका नाम कमलेश्वरी है, ट्राइड टू स्टेप इन। ट्राइड उसने कोशिश किया, टू स्टेप इन। स्टेप इन मतलब, स्टेप का मतलब कदम होता है ना, स्टेप इन का मतलब होता है किसी मामले में कदम रखना या किसी मामले में दखल देना। तो सोमपाल की जो माँ है कमलेश्वरी, उसने दखल देने की कोशिश करी, यानी कि इस झगड़े को रोकने की कोशिश करी, बट लेकिन ही लॉक्ड, लेकिन उस आदमी ने लॉक कर दिया, बंद कर दिया हर उसको, किसको, अपनी माँ को, अवे दूर, एंड और कॉन्टिन्यूड, और जारी रखा, टू असोल्ट। असोल्ट का अर्थ होता है हमला करना, मारना पीटना, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, अनटिल, जब तक नहीं, शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। अब जरा सीन समझो कि जब वो अपनी पत्नी को पीट रहा होता है तो उसकी माँ कमलेश्वरी उसको रोकने की कोशिश करती है, झगड़े को शांत कराने की कोशिश करती है। तो वो क्या करता है कि अपनी माँ को बंद कर देता है किसी दूसरे रूम में, और अपनी पत्नी को तब तक पीटता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। वुमन्स फादर, जो इस महिला का, यानी कि जिसकी हत्या की गई है, इसका पिता
अलेज्ड, तो इसके पिता ने अलेज किया। अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना। तो इस महिला के पिता ने आरोप लगाया दैट हिज सन इन लॉ, दैट की हिज उसका सन इन लॉ, सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। आरोप लगाया इस महिला के पिता ने कि उसका जो दामाद है हैड बीन डिमांडिंग, तो वो मांग करता रहा है ₹1,00,000 डाउरी, 1,00,000 रुपए के डाउरी की। डाउरी का मतलब दहेज। 1,00,000 रुपए के दहेज की मांग करता रहा है सिंस, जब से कपल्स मैरिज, जब से इस कपल की शादी हुई है। कपल का मतलब जोड़ा, पति पत्नी। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। ठीक है। तो जो महिला मर गई है उसके पिता का कहना यह है कि उसका जो ये दामाद है ना, जिसने उनकी बेटी को मारा है, तो 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और तभी से 1,00,000 रुपए के दहेज की मांग कर रहा था। ही लॉक्ड मॉम, ही उसने लॉक कर दिया मॉम अपनी माँ को, टू स्टॉप रोकने के लिए, हर उसे, फ्रॉम से इंटरवीन का मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। यानी कि इस आदमी ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो दखल ना दे सके, यानी कि वो जो अपनी पत्नी को पीट रहा है ताकि उसकी माँ उनके झगड़े में ना आ सके। ए 5 मंथ प्रेग्नेंट वूमन, देखो ये न्यूज़ ना ऐसी होती हैं जो समाज के अंदर होने वाली घटनाओं को दिखाती हैं और हमारी इन पे रिएक्शन कहीं ना कहीं समाज पे प्रभाव डालती है। तो इस पे आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा फील हुआ, क्योंकि अगर हम ऐसे दुर्व्यवहार के विरोध में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं एक समाज में सुधार होने की संभावना होती है। लेकिन अगर हम ऐसी घटनाओं पे आंख बंद कर लेते हैं, उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो फिर समाज के अंदर ऐसी घटनाएं और बढ़ती हैं। ए 5 मंथ प्रेग्नेंट वूमन was allegedly tortured the entire night before she was murdered by her husband. A 5 month प्रेग्नेंट वूमन, एक 5 मंथ 5 महीने की प्रेग्नेंट गर्भवती वूमन महिला, एक 5 महीने की गर्भवती महिला वोज थी अलिजली कथित रूप से टॉर्चर की गई, प्रताड़ित की गई, है नहीं। तो एक 5 साल की गर्भवती महिला के साथ को प्रताड़ित किया गया द एंटायर नाइट। एंटायर का मतलब होता है पूरी, नाइट का मतलब रात। तो पूरी रात अर्थात सारी रात उसको प्रताड़ित किया गया। बिफोर पहले, शी वह वॉज मर्डर्ड उसकी हत्या की गई, बाय हर हस्बैंड उसके पति के द्वारा। यानी कि इस 5 महीने की गर्भवती महिला की जब इसके पति के द्वारा हत्या की गई तो उससे पहले इस महिला को पूरी रात टॉर्चर किया गया, उसके साथ मारपीट की गई एट मगरासा विलेज। और ये घटना कहाँ की है? मगरासा गांव की है, अंडर भूटा पुलिस स्टेशन, जो भूटा पुलिस थाने के अंतर्गत पड़ता है, ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली जिले के। बोथ आर्म्स एंड 1 लेग, बोथ दोनों, आर्म्स भुजाएं या हाथ, एंड और 1 लेग और एक टांग, ऑफ द 25-year-old विक्टिम, इस 25 साल की पीड़िता की, 25 साल की मृतका की वर ब्रोकन तोड़ दी गई। हर लीवर गोट रप्चर्ड, हर लीवर उस महिला का जो लीवर था, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, गोट रप्चर्ड वो भी फूट गया, वो भी टूट गया। एंड और द फीटस, और जो फीटस था, जो भ्रूण था, जो शिशु था, इन हर बॉम्ब, उसकी बॉम्ब में, उसके गर्भ में, डाइड, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब आप लगा लो कि किस स्तर का इस व्यक्ति ने इस महिला को टॉर्चर किया है।
पुलिस सैड द क्राइम हैपेंड ऑन वेंसडे नाइट। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द क्राइम, ये जो अपराध है, हैपेंड, ये घटित हुआ, ऑन वेंसडे नाइट, बुधवार की रात को। एंड द एक्यूज्ड, एंड और द एक्यूज्ड, और आरोपी जिसका नाम सोमपाल है, 31 साल उसकी उम्र है, ये डेली वेजर, वो डेली वेजर है, यानी कि दिहाड़ी मजदूर है, रोज कमाना रोज खाना इसका काम है। वॉज अरेस्टेड ऑन फ्राइडे, वॉज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ठीक है। वेंसडे की यानी कि बुधवार की नाइट की ये घटना है और फ्राइडे को इसको गिरफ्तार कर लिया गया। द वुमेन्स फादर अलेज्ड, द वुमेन्स, इस महिला के फादर, पिता ने, अलेज्ड, आरोप लगाया, दैट की, हिज सन इन लॉ हैड बीन डिमांडिंग, हिज, उनका, सन इन लॉ अर्थात दामाद, हैड बीन डिमांडिंग, मांग कर रहा था, ₹1 लाख डाउरी, 1 लाख रुपए के दहेज की, सिंस, जब से ही, द कपल्स मैरिज, जब से इस जोड़े की शादी हुई थी, 5 years ago, 5 साल पहले। तो पहले से ही ये 1 लाख रुपए की डिमांड जब से शादी हुई है ये करता चला आ रहा था। अकॉर्डिंग टू बरेली एसपी अंशिका वर्मा, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, बरेली एसपी, एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो बरेली की जो पुलिस अधीक्षक हैं जिनका नाम है अंशिका वर्मा, द एक्यूज्ड, तो उनके अनुसार, यानी कि अंशिका वर्मा जो बरेली की एसपी हैं, उनके अनुसार द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, फर्स्ट लॉक्ड, फर्स्ट पहले तो, लॉक्ड उसने बंद कर दिया, हिज, अपनी, फिजिकली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब होता है विकलांग, मदर, अपनी विकलांग माँ को, इन द बाथरूम, बाथरूम में, टू स्टॉप हर, रोकने के लिए, हर, उसको, यानी कि उसकी माँ को, फ्रॉम इंटरवीनिंग, हस्तक्षेप करने से, एंड और, देन, तब, स्टार्ट, शुरू कर दिया, टॉर्चरिंग, मारना पीटना, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, यानी कि उसको लगता था कि उसकी माँ जो है उसकी पत्नी को बचाएगी जब वो उसको पीटेगा, तो उसने जो है अपनी माँ को, जो कि विकलांग थी, बाथरूम में बंद कर दिया और फिर अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। एसएचओ रविंद्र कुमार सैड, एसएचओ की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर और हिंदी में कहते हैं थाना अधीक्षक। तो एसएचओ रविंद्र कुमार सैड, एसएचओ रविंद्र कुमार ने कहा, एक्यूज्ड सोमपाल इज ए हैबिचुअल ड्रिंकर, एक्यूज्ड आरोपी सोमपाल इज है एक हैबिचुअल का मतलब आदतन, ड्रिंकर का मतलब शराबी, आदतन शराबी मतलब उसकी आदत है शराब पीना, उसको शराब की लत है। तो एसएचओ ने बताया कि ये जो सोमपाल है, जो आरोपी है अपनी पत्नी की हत्या करने का, तो ये शराबी है, अर्थात ये डेली शराब पीता है, हैबिचुअल ड्रिंकर है। ही केम होम ड्रंक, ही वह, केम आया, होम घर, ड्रंक शराब पी करके, तो वो घर शराब पी करके आया था। दैट नाइट, दैट उस नाइट रात, उस रात को, एंड पिक्ड ए फाइट विद सुमन, एंड और पिक्ड ए फाइट का मतलब होता है झगड़ा शुरू करना, और उसने मार पिटाई शुरू कर दी, झगड़ा शुरू कर दिया विद सुमन, सुमन के साथ, सुमन उसकी पत्नी का नाम है। व्हेन शी रेजिस्टेड, व्हेन जब, शी उसने, किसने, सुमन ने, रेजिस्टेड, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो जब सुमन ने विरोध किया, उस लड़ाई झगड़े का उसने जब विरोध किया, तो फिर क्या हुआ, ही बीट हर, ही उसने, बीट पीट दिया, हर उसको, तो उसने अपनी पत्नी को पीट दिया, विद ए स्टिक, विद साथ, ए स्टिक, स्टिक के साथ, स्टिक का मतलब छड़ी या डंडा,
तो जब सुमन ने जो है लड़ाई झगड़े का विरोध किया तो उसने डंडे से जो है अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। सोमपाल्स मदर कमलेश्वरी, सोमपाल की जो माँ है जिसका नाम है कमलेश्वरी, ट्राइड, तो उन्होंने कोशिश किया टू स्टेप इन, झगड़े के बीच में आने की, यानी कि दखल देने की, झगड़े को रोकने की, बट लेकिन ही लॉक्ड, उस आदमी ने बंद कर दिया अपनी माँ को बंद कर दिया, एंड और कॉन्टिन्यूड, और जारी रखा, टू असोल्ट, हमला करना, मारना पीटना, हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, द होल नाइट, सारी रात, अनटिल शी डाइड, जब तक उसकी मृत्यु ना हो गई। सोच कर ही मतलब दिल दहल जाता है कि क्या उस महिला की हालत रही होगी जिसको पूरी रात वो पीटता रहा, और इतना ब्रूटली। आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, आफ्टर बाद, कमिटिंग करने के, द क्राइम अपराध, और इस अपराध को करने के बाद, सोमपाल फ्लेड, सोमपाल भाग गया। देखो एक वर्ब होती है फिली, FLEE, फिली का मतलब होता है भाग जाना, और उस फ्लेड जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो ये अपराध करने के बाद जो है सोमपाल भाग गया। सुमन्स बॉडी वॉज फाउंड, सुमन की जो बॉडी है अर्थात सुमन का जो शव है वॉज फाउंड, वो पाया गया, ऑन थर्सडे मॉर्निंग, थर्सडे की सुबह को। फाउंड जो होता है वो फाइंड होती है ना, एक वर्ब फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड होती है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वॉज आ रहा है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो सुमन की डेड बॉडी को अर्थात उसके शव को, उसकी लाश को थर्सडे की मॉर्निंग को पाया गया। सोमपाल्स मदर, सोमपाल की माँ, हैज़ रिकॉर्ड करा चुकी है, यानी कि दर्ज करा चुकी है, हर स्टेटमेंट, अपना बयान, सैड, कहा, SHO कुमार, ये बात SHO कुमार ने कही। सुमन्स फादर पूरन लाल ऑफ मुर्गापुर विलेज, सुमन्स फादर, सुमन के पिता जिनका नाम पूरन लाल है और वो मुर्गापुर गांव के रहने वाले हैं। सैड, उन्होंने कहा, द एब्यूज़ यानी कि गाली या लड़ाई झगड़ा, बिगेन शुरू हो गया था। देखो एक वर्ब होती है बिगिन, उसी की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन। तो सुमन के पिता पूरन लाल ने बताया कि ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था सिंस, जब से, हर मैरिज यानी कि जब से उनकी शादी हुई थी, 5 years एगो, 5 साल पहले। ये कोई नया झगड़ा नहीं था बल्कि 5 साल पहले से ये झगड़ा चला आ रहा था जब से इन दोनों की शादी हुई थी। ही अर्थात सोमपाल, केप्ट डिमांडिंग, मांग करता रहा, ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की। व्हेन वी कुडंट मीट हिज डिमांड्स, व्हेन जब, वी हम, कुडंट मीट, देखो मीट का मतलब ऐसे मिलना होता है, लेकिन जब डिमांड के परिप्रेक्ष्य में बात आती है तो होता है डिमांड पूरी करना या डिमांड पूरी ना करना, वो डिपेंड करता है कि वाक्य नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो व्हेन वी कुडंट मीट हिज डिमांड, जब हम उसकी मांग पूरा ना कर सके तो क्या हुआ, ही बीट हर, तो उसने उसको पीटा। हर आ गया तो किसके लिए, महिला के लिए अर्थात सुमन के लिए। तो जब हम उसकी 1 लाख रुपए वाली डिमांड पूरी ना कर पाए तो उसने सुमन को पीटना शुरू किया। आई रस्ट टू दियर हाउस, आई में रस्ट, देखो रस्ट का मतलब होता है जल्दी जल्दी से आना, दौड़ के आना, आनन फानन में आना। तो मैं आनन फानन में आया, टू दियर हाउस, उनके घर, ऑन थर्सडे को, एंड और फाउंड, और मैंने पाया, हर उसको, किसको, सुमन को, डेड, मृत। मैं उनके घर आया तो मैंने देखा कि सुमन की मृत्यु हो चुकी थी। आई वॉन्ट हार्सेस्ट पनिशमेंट, आई मैं वॉन्ट चाहता हूँ, हार्सेस्ट,
देखो, हार्श का मतलब होता है कठोर, और हार्शेस्ट जो होती है वो हार्श की सुपरलेटिव डिग्री होती है, और इसका मतलब होता है कठोरतम, अर्थात सबसे कठोर। तो मैं चाहता हूँ कि जो सबसे कठोर हो सकता है, जो कठोरतम हो सकता है, पनिशमेंट, सज़ा पॉसिबल, संभव फॉर हिम, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो कठोरतम से कठोरतम सज़ा हो सकती है, यानी कि कठोर से कठोर, अर्थात कठोरतम जो सज़ा हो वो उसको दी जाए। ही सैड, उन्होंने कहा। सोमपाल्स फादर, सोमपाल के जो पिता हैं, डाइड, उनकी मृत्यु हो चुकी है 4 years ago, 4 साल पहले। एंड और ही, वह, इज है सेकंड, दूसरे नंबर का, ऑफ 3 sons, 3 बेटों में, और वो 3 बेटों में दूसरे नंबर का है। पुलिस सैड, ये बात पुलिस ने कही। तो आज मैं जानना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ को लास्ट तक किसने पढ़ा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग सेंसिटिव हैं समाज में हो रहे अत्याचारों के प्रति, कितनी आप अपनी नज़र इन चीज़ों की तरफ रखते हैं कि वहाँ पे सुधार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ही ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे सुधार होना चाहिए, तो आप ऐसी घटनाओं के प्रति कहीं ना कहीं अवेयरनेस रखते होंगे, और जो व्यक्ति किसी घटना के प्रति अवेयरनेस ही नहीं रखता तो उसको क्या मतलब, जो हो रहा है होने दो। तो आपने अगर इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा है ना, तो एक कमेंट ज़रूर करके बताना। ना मैं लाइक को बोल रहा हूँ, ना मैं शेयर को बोल रहा हूँ, ना मैं सब्सक्राइब को बोल रहा हूँ। आप चाहे सब चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, चाहे वीडियो को लाइक भी मत करना, चाहे शेयर भी मत करना, लेकिन एक कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप कितने सेंसिटिव हो। थैंक यू वेरी मच।